अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये है इवनिंग का टाइम। तो आज मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही थी पार्क में, ये हमारे घर के नज़दीक ही था। तो मैं बच्चे घर में रह के बहुत ज़्यादा तंग भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमें तंग भी कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ, इनकी एक तो लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, किसी ना किसी बात पे हर रोज़ इनकी लड़ाई हो रही होती है, या वो कोई किसी के पास एक जैसी चीज़ नहीं, XYZ इनके हर कोई मसला ही इनका हर वक्त चल रहा होता है। तो बस जी फिर इनसे तंग आके मैंने और पापा ने सोचा कि उन्हें इन्हें इस टाइम पे पार्क ले जाएं। और आजकल धूप में भी बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट गए थे। हम लोग घर से ही आई थिंक हम लोग 4 बजे निकले थे, और बस फिर हम लोग मगरिब होने वाली थी तो हम लोग इन्हें लेकर आ गए, क्योंकि आपको तो पता है 4:30 पे अच्छी खासी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, अब मगरिब का टाइम होना शुरू हो जाता है। और बस जी यहाँ पे बच्चों ने इंजॉय किया, काफ़ी देर खेलते भी रहे। और बस हम लोग इन्हें जल्दी से लेके निकल आए, क्योंकि मुझे ये था कि इन्हें कहीं ठंड ना लग जाए। मौसम भी शाम टाइम काफ़ी अच्छा खासा ठंडा भी होता है। और बस जब हम लोग इन्हें निकाल रहे थे तो इनके मूड ऑफ हो गए थे, क्योंकि ये जाने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे एक दफ़ा ऐसी जगहों पे आ जाएं तो उनका कहाँ पे निकलने को दिल करता है। लेकिन मैं घर आई तो फिर मैंने इन्हें बस जी फिर मैं इसके बाद आ गई थी घर। और बस ये आते ही फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, क्योंकि मगरिब का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। और उसके बाद जो मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए टीवी लगा के दिया। मैंने कहा कुछ देर ये लोग टीवी देखें, और मैंने कुछ इन्हें स्नैक्स दे दिए। मैंने कहा कि इसके बाद अगर इन्हें कुछ इनके पेट में चला जाएगा फिर ये मुझे आराम से काम करने देंगे। और बस फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज मैं बना रही थी पुलाव, क्योंकि एक यही ऑप्शन था मेरे पास जो झटपट बन सकता था। तो मैंने आज क्या किया था, दोपहर में मैंने चिकन फ्रीज़र से निकाल के रखा हुआ था, और मैंने उसको मेल्ट करने के लिए रख दिया था। जब वो मेल्ट हो गया तो उसमें मैंने कुछ आधी प्याली दही और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और हल्दी डाल के उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। और मैरिनेट जब करके मैंने उसे रखा तो उसके बाद जी जब मैंने ये पुलाव मैं बना रही थी, यकीन करें इतना अच्छा जायका बन गया, और चिकन भी अच्छा खासा गल भी गया था। और जब भी अगर कोई भी आम भी मसाला लगा के रखें तो आपको पता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हाली बिरयानी में नहीं, हमें पुलाव में भी इसी तरह ही चिकन को मैरिनेट करके रखना चाहिए। और बस जी यहाँ पे मैं अपना पुलाव कर रही थी रेडी। और जब तक मैं आपसे कुछ बातें भी कर लेती हूँ, काइंडली जो लोग भी बाहर जाएं अपने बच्चों को कहीं भी लेकर जाएं, कोशिश किया करें SOPs का ख़ास ख्याल रखा करें। आज जब मैं पार्क में गई तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था कि शायद मैं इस बीमारी से गुजर भी चुकी हूँ, शायद इसलिए मुझे इतना फ़ील हो रहा था। इसलिए मैं सब लोगों से यही कह रही हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, काइंडली अपने बच्चों को कहीं भी लेकर जाएं, क्योंकि ये तो अब हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ही है। इसमें सिर्फ एहतियात ही हो सकती है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि हम जितना हो सके अल्लाह ताला से बस दुआ ही मांगी जा सकती है, अल्लाह ताला हमारी ये बीमारी ख़त्म भी कर दे, और अल्लाह ताला हम लोगों से ये आजमाइश भी ख़त्म कर दे। और हाँ जी, बात कर रहे थे हम बच्चों की कि काइंडली जब भी अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएँ ख्याल रखें, कोशिश करें कि मार्केट्स वगैरह में मत लेकर जाएं। लेकिन आपको पता है कि बच्चे आजकल घर में भी रह के बहुत ज़्यादा तंग भी आ रहे हैं, तंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्हें साल होने वाला है बच्चों को भी घर बैठे हुए। बच्चों का कहीं इतना खास आना जाना भी नहीं है, जिस वजह से बच्चे घर में रह के बहुत ज़्यादा तंग भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये पेरेंट्स को भी कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो वो ऐसी जगहों पर हम लोग उन्हें लेकर जाना पड़ता है, फिर क्या करें। और फिर आदत डाल दें कि हर वक्त उनके हाथ में सैनिटाइज़ और मास्क लाजमी हो, लाजमी। और प्लीज़ प्लीज़ जो लोग सुन रहे हैं कि काइंडली अपने हाथ में मास्क मत रखा करें, हर वक्त मास्क अपने जब भी आप किसी ऐसी सोशल साइट पे या कहीं भी आप बैठे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं, काइंडली अपने फेस पे मास्क लाजमी रखा करें। बस अल्लाह ताला हमें इस वायरस से बचाए। बस ये बातें करते करते यहाँ पे जी मैं अपना चिकन भी भून रही थी, मसाला मैंने कर लिया था। और साथ साथ जब मैं खाना बना रही होती हूँ मेरी कोशिश होती है कि जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं मैं उन्हें साथ साथ ही वॉश कर दूँ, क्योंकि जब खाना बन जाता है तो इंसान थक भी जाता है, तो बस उसकी हिम्मत भी वैसे भी जवाब दे रही होती है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं साथ साथ किचन भी साफ़ करती जाऊँ, और जब मेरा काम ख़त्म हो तो मैं आराम से बच्चों को खाना भी दे सकूँ और ख़ुद भी आराम से बैठ के खाना खाऊँ।
आपको पता है कि जब किचन गंदा हो या कोई भी चीज़ इस तरह हो तो वो एक तो हमारे ज़हन पे भी सवार रहती है और वो लाजमी हमें वो टेंशन ना हमें सुकून से बैठने देती है और ना ही कहीं खाने का भी मज़ा आता है। और यहाँ पे जी साथ-साथ मैं जब चिकन अच्छी तरह हो गया था, भून लिया था मैंने, तो मैंने उसमें पानी डाल के और साथ ही पहले मैंने थोड़ी देर के लिए उसको चिकन को अच्छी तरह मैंने गला लिया और फिर उसके बाद जी मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल डाल के और कोशिश किया करेंगे जब भी चावल बनाएँ बहुत हल्की आँच पे बनाएँ, क्योंकि जितना हल्की आँच पे राइस बनेगा उतना ही लम अच्छा राइस बनेगा। और बस जी यहाँ पे मेरा डिनर हो गया था रेडी और इस टाइम बच्चों को इतनी भूख लगी हुई थी कि वो बस कह रहे थे जस्ट हमें जल्दी से खाना दे दें। और फिर उसके बाद मैंने ख़ुद भी खाना खाया और बच्चों को भी दिया, क्योंकि हस्बैंड तो और वो लेट ही आज आ रहे थे, तो मैंने फिर बच्चों के साथ ही खाना खा लिया। और फिर इसके बाद जी काफ़ी दिनों से और इसके बाद जी मैं आ गई थी सदर में इस्लाम, और ये सदर में सबसे फ़ेमस शॉप है करीम होटल, जहाँ से बहुत अच्छे समोसे और पिंक टी मिलती है। टी पीने को दिल कर रहा है और मौसम भी आज काफ़ी ठंडा था, तो हम लोगों ने सोचा कि वरना कि आज चाय पी के आते हैं। हमारा तो प्लान था कि हम बहरिया से ही चाय पी के आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि हम लोगों ने पहले बच्चों से कहा था कि चलो तुम लोग भी हमारे साथ रेडी हो जाओ और हम लोग आज बाहर चलते हैं। लेकिन बच्चों का कुछ इतना ख़ास प्लान नहीं बना। वो कह रहे थे कि हम लोगों ने हाल ही गाड़ी में चक्कर नहीं लगाना, हम गाड़ी से उतरेंगे। लेकिन हम लोगों ने यही बोल रहे थे कि भाई अभी तुम लोग गाड़ी से नहीं उतर सकते, हम लोग तुम लोगों को कहीं नहीं उतारेंगे। तो बस जी बाई चांस वो ऐसा हुआ कि बच्चे ये कहना शुरू हो गए कि हम लोग तो आपके साथ जाएंगे नहीं, हम लोग तो घर में रुकेंगे। तो बस जी मौका अच्छा था तो हम दोनों निकल गए। और अम्मी ने भी कहा कि ऐसा करो कि कोई बात नहीं, तुम दोनों चले जाओ और आराम से चाय वगैरह पी के आ जाओ। और यकीन करें हम लोग पहले घर से बहरिया का हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बहरिया में पी के आते हैं जाए, लेकिन जब हम लोग निकले तो बस हम लोगों का कुछ प्लान सदर की तरफ बन गया। और यकीन करें आज हम दोनों निकले और इतना अच्छा लगा, काफ़ी देर बाद सुकून से एक चाय भी पी और उसके बाद समोसा वगैरह भी खाया। काफ़ी दिनों बाद हम लोग इस तरह निकले थे, नहीं तो मोस्टली होता ही है था कि बच्चों को लाज़मी लेके साथ जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चे तो बस आज अम्मी ने हमें कहा कि ऐसा करो कि तुम दोनों ही निकल जाओ, रहने तो इन्हें मैं संभाल लूँगी। लेकिन अम्मी को हमें भेजना महंगा ही पड़ गया, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी देर यहाँ पर लग गई। आई थिंक हम लोग घर से निकले थे 8 o'clock और हमें 10 o'clock हो गए थे वापस आते आते। और रास्ते में उनके फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग अभी पहुँचे नहीं। लेकिन हम लोगों ने उन्हें नहीं बताया था, और क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग सदर आए हुए हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा कि तुम लोग घर से बहरिया का बोल के गए हो। तो बस जी ये थी मेरी आज की इतनी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।